जिंताडु डुमो सिद्धाडु आरियानु डुमो छायाडु डुमो सुविसावुडु अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंत हो जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को उभय नए दृष्टि से देखा। निश्चय और व्यवहार अभेद दृष्टि से व्याख्यान कर रहा है निश्चय, भेद दृष्टि से व्याख्यान कर रहा व्यवहार, परंतु समय सार इससे और ऊपर है। निश्चय व्यवहार के माध्यम से निश्चय रत्नात्रय व्यवहार रत्नात्रय का बोध होना चाहिए। एकमात्र ज्ञायक पर दृष्टि है, वह निश्चय है। ज्ञान दर्शन पर दृष्टि है, व्यवहार है। उपचार पर दृष्टि पात जिसका है व्यवहार है, और उपचार पर दृष्टि है वो निश्चय है। उपचरित को लक्ष्य लेकर के जो व्याख्या चल रही है वो सब व्यवहार है। उपचार से रहित जो व्याख्या है वो निश्चय है। पर निश्चय व्यवहार दोनों व्याख्याएं व्याख्या पर हैं। व्याख्या जो है निश्चय व्यवहार दोनों से ही शून्य है। ये भी समझने का है। शब्द नए से जानिए अर्थ को, शब्द नए से जानिए अर्थ को। शब्द नए से अर्थ को जानना चाहिए, लेकिन शब्द नए जो है जिसे कह रहा है वो अर्थ शब्द नए से भिन्न है। इसलिए ये 144 नंबर की गाथा समय सार की है, और 144 नंबर की गाथा समय सार की यहां समन्वयोत्तम में संग्रहित की गई है। इतनी गहरी गाथा है जहां ज्ञान मत ज्ञान श्रुति ज्ञान के विकल्प की बात आती है, वह समयसार की दृष्टि से ज्ञान के विकल्प को भी गौण कर दिया गया है। श्रुत ज्ञान अनेक विकल्प खड़ा करता है। नए जो है श्रुत का विकल्प है, नए जो है श्रुत का विकल्प है। तो जो श्रुत का विकल्प है अभेद दृष्टि को खंडित कर रहा है। चक्रेश भाई, श्रुत का विकल्प जो है
अभेद दृष्टि को खंडित कर रहा है। विकल्प, विकल्पो श्रुत विकल्पो वा नया, जो श्रुति का विकल्प है वो नया है। तो विकल्पों में एकाग्रता कहां, विकल्पों में अभेद कहां, विकल्पों में चित्तवृत्ति का निरोध कहां। इसलिए विकल्पों से शून्य है वो चित्तवृत्ति का निरोध है। थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन समझने का प्रयास करो। चित्तवृत्ति का निरोध, अब चित्तवृत्ति जो है वो कहां है? मति ज्ञान के पास है। चित्तवृत्ति कहां है? चक्रेश, चित्तवृत्ति कहां है? जिसे आप दर्शन कहते हो, और न्याय की भाषा में दर्शन, सिद्धांत की भाषा में दर्शन, अध्यात्म की भाषा में दर्शन। 10-5 साल पूर्व इस विषय पर आपसे चर्चा हुई, इस पर ध्यान दो बेटा। विषय विषय का सन्निपात जो दर्शन है, ये आप जो कथन कर रहे हो दर्शन का, ये न्याय की दृष्टि में है। दर्शन निर्विकल्प होता है, दर्शन में विकल्प नहीं होते हैं। इसलिए विषय विषय का सन्निपात, पर विषय विषय का सन्निपात दर्शन है। ऐसा तो सिद्धांतों में, न्याय शास्त्र में सर्वत्र स्वीकार है। इसके आगे भी दर्शन कुछ कह रहा है। चैतन्य का चित्त प्रतिभास, मुनिराजों को खास करके समझना चाहिए, नहीं तुम्हारी मुनि वृत्ति का उद्देश्य क्या? चैतन्य का चित्त प्रतिभास, जो स्वानुभूति है, चित्त ब्रह्म की लीनता है, चैतन्य का एकाग्रता है, चित्त प्रतिभास, चित्त का प्रतिभास जो है उसका नाम दर्शन है। चित्त प्रतिभास वो किसका विषय बन रहा है? मति ज्ञान का, मति ज्ञान का। इसलिए जब मति ज्ञान पर हम दृष्टिपात करते हैं, वो दर्शन की दृष्टि से देखते हैं, तब योगी श्रुति के विकल्पात्मक भावों से भिन्न हो जाते हैं। श्रुति के विकल्पात्मक भावों से भिन्न हो जाते हैं और शुद्ध की अखंड भाव श्रुत धारा में लीन हो जाते हैं। भाव श्रुत धारा में लीन होंगे तब यहां पर एक शब्द आएगा, ज्ञान। ज्ञान, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान में भिन्न प्रेमों का अभाव, प्रमेयों का अभाव नहीं, प्रमेयों का अभाव नहीं, भिन्न प्रमेयों का भी अभाव नहीं, भिन्न प्रमेयों का अभाव। देखो ब्रह्मचारी गणों, ध्यान दो, बड़े बड़े जीवों को पसीना छूटता, मेरे बेटा विषय समझो। अभी कम से कम तुमको इतना समझ लो कि हमने कुछ सुना है।
भिन्न प्रमेयों का अभाव। तो भिन्न प्रमेयों का अभाव, भिन्न प्रमेयों का अभाव करके भिन्न प्रमेयों का अभाव नहीं, भिन्न प्रमेयों का अभाव, यही भूल है जगत में। अध्यात्म विद्या में प्रवेश करते ही पर वस्तु का अभाव देखने लगते हैं, अभाव देखने लगते हैं, जबकि पर वस्तु का अभाव नहीं देखना चाहिए, निज भाव में पर वस्तु का अभाव देखना चाहिए। अध्यात्म विद्या ये नहीं कह रही है कि पर वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पर वस्तु नष्ट हो जाएगी। पर वस्तु का अभाव नहीं है, पर वस्तु का विनाश नहीं है, पर वस्तु का सद्भाव है रहेगा, लेकिन पर वस्तु का निज वस्तु में अभाव है, निज वस्तु का पर वस्तु में अभाव है। पर प्रमेय में निज प्रमाता को नहीं देखना, पर प्रमेय में निज प्रमाता को नहीं देखना, निज प्रमाता को निज में ही ज्ञेय बना करके उसी में लीन हो जाना, इसका नाम है समयसार। इतनी गुण गाथाओं का संग्रह करके रखा है श्रवण सूक्तम ग्रंथ में। उन गुण गाथाओं पर विचार करने के लिए बहुत गहरे में जाना पड़ेगा। 144 नंबर की गाथा है समयसार जी की, उसको सामान्य में मत देखिए आप, अत्यंत विशिष्ट गाथा है। सम्यक दर्शन नाडम, सम्यक दर्शन ज्ञान, ऐसो लहदिति डबरी उपदेशम, सो नए पक रही दो, बढ़ दो जो सो समय सारो। सम्यक दर्शन ज्ञान जो संज्ञा है विपुल भाई, ये किसकी संज्ञा है? अब विषय पे आइए। ज्ञान तुम्हारे पास है, ज्ञान आप लोगों के पास है, ये भी आपके पास है। ज्ञान आपसे बाहर नहीं है तो ये भी आपसे बाहर नहीं है। भिन्न ज्ञेयों को देख रहे हो, इसलिए तुम्हारा ज्ञान बाहर में दिखता है। जो ज्ञान है उसे ज्ञेय में देखना सीखो। जो ज्ञान है उसे ज्ञेय बनाना सीखो। वो ज्ञान को ज्ञेय बनाना, ज्ञाता को ही ज्ञेय बना लेना। धन्य उस योगी को। जो ज्ञान को ही ज्ञेय बना है, जो ज्ञाता को ही ज्ञेय बना है, जो ध्याता को ही ध्येय बनाए हैं, ध्येय में ही ध्याता को देख रहे हैं, ध्यान में ही ध्यान ध्याता दिख रहा है। सिद्धम भाई, ज्ञान में ज्ञेय को देखिए, ध्यान में ध्येय को देखिए। इतना नाजुक विषय है, आपके हाथ की जो कलम है वो भी हमको डिस्टर्ब कर रही है। ज्ञान में ज्ञेय को देखिए, ध्यान में ध्येय को देखिए, ध्याता में ध्यान देखिए, ध्याता में ध्यान देखिए, ध्यान में ध्याता को देखिए, और ध्यान ध्याता में ध्येय को देखिए, और ध्यान ध्याता ध्येय में ध्येय को देखिए। पकड़ो चक्रेश क्या बोल रहा हूं। पुनः ज्ञान में ज्ञेय को देखिए,
ज्ञान में गे को देखिए, गे में ज्ञान को देखिए, गे में ज्ञाता को देखिए, गे में ज्ञाता को देखिए, ज्ञाता में गे ज्ञान को देखिए, प्रमाण में प्रमेय को देखिए, प्रमाण में प्रमेय को देखिए, प्रमाण में प्रमेय को देखिए, प्रमेय में प्रमाण को देखिए, प्रमाण में प्रमेय में प्रमिति क्रिया को देखिए, प्रमाण में प्रमेय में प्रमिति क्रिया में प्रमाता को देखिए, ध्यान में ध्येय को देखिए, ध्येय में ध्यान को देखिए, ध्यान ध्याता ध्येय में पुनः ध्येय को देखिए। सबके ऊपर जा रहा है क्या? बहुत अच्छी बात है। कहां गए भोले पंडित? समझ में आ रहा है क्या? अहो कहने में क्या जाता है? अजीब। ध्यान में ध्येय को देखिए, ध्येय में ध्यान को देखिए, ध्यान में ध्याता को देखिए, पुनः ध्यान ध्येय ध्याता में ही ध्येय को देखिए। ध्येय नहीं है, ध्येय नहीं है तो ध्यान किस लिए? ध्येय नहीं है, ध्येय किस लिए? ध्येय नहीं है, ध्याता है कौन? मैं ध्याता, ध्यान क्रिया, ध्येय पंच परमेष्टि विभार से, मैं ध्याता, ध्येय आत्मा, ध्यान चित्तवृत्ति का निरोध, ध्येय निज-ध्रुव भगवान आत्मा, इन सबका ध्येय प्रकट परमात्मा, प्रकट परमात्मा। प्रकट परमात्मा ध्येय में नहीं है तो कोटि कोटि ध्येय अकिंचित कर। प्रकट परमात्मा निज प्रकट परमात्मा ध्येय में नहीं है तो हे जीव, निज प्रकट परमात्मा ध्येय में नहीं है तो जीव संपूर्ण ध्येय तेरा अकिंचित कर है। मुनि मुनि मुनि, मुनि में नहीं है मौन तो मुनि किस बात का? मुनि में है मौन तो मुनि किस बात का? मुनि मुनि मुनि, मुनि में नहीं है मौन तो मुनि किस बात का? और मुनि में है मौन तो मुनि किस बात का? मौन नहीं है जगत के प्रपंच से तो मुनिराज कैसे? और मौन ही हो गए, शून्य जड़ हो गए, चिद ब्रह्म की वाचालता निज में नहीं चल रही है तो मुनि कैसे? न हृदय ध्येय मेरा, न नासाक ध्येय मेरा, न कर्ण पटल ध्येय मेरे, न कंठ गिरिवा ध्येय मेरा, न विशुद्धि चक्र ध्येय मेरा, न आज्ञा चक्र ध्येय मेरा, न मेरुदंड ध्येय मेरा, न नाभि कमल ध्येय मेरा। ये सब ध्येय रवि नहीं मेरे ध्येय, ये सब ध्येय, ये सब ध्येय, ये सब ध्येय दिख रहे देह में। मेरा ध्येय, मेरा ध्याता मात्र मैं ही हूं, वह है समय सार।
क्या किया आपने? अहो जगत के ध्यानियों, आपने मुझे भ्रांत कर दिया। अहो जगत के ध्याताओं, ध्यानियों, आपने भ्रांत कर दिया, भ्रांत कर दिया। ओहो भगवान आत्मा को भ्रांत कर दिया। नेत धुंधे, आपने मुझे शरीर में स्थापित करा दिया। जो मेरा ज्ञान जिसे ज्ञेय बना रहा था, आपने मेरी कीमत को नष्ट कर डाला। चैतन्य में चैतन्य की लीनता थी, चक्रे देह में स्थापित कर दिया। क्या किया? क्या किया? मिश्री चखना चाहता था, अमृत चखना चाहता था। हे ज्ञानी, तुम घुमा फिरा करके मुझे गुड़ के ही स्थान पर खड़ा कर दिए हो। इधर से लगे तो वहीं पहुंच गए, इधर से तो वहीं पहुंच गए। ये क्या किया आपने? आपने गोल चक्कर लगवा दिया है। बचो बचो, इन ध्याताओं से बचो, ये ध्यान की व्याख्याकर्ताओं से बचो। सच्चा मुमुक्षु हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, बचो इन लोगों से। बोले क्या करें आप? इंगला, पीड़ा, सुमना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। अभी मेरी बात को सुनने के लिए, समझने की बहुत योग्यता चाहिए। समझो चक्रेश क्या कह रहे हैं। मैं गया था आपके पास, मुझे समय सार की ध्यान विधि समझना है। आप लोग जैसे विद्वानों ने क्या किया, कुंभक, रेचक, पूरक, इन पर विचार करो। सांसों पर टिक जाइए, सांसों का ध्यान कीजिए। निहारिए आप, सूर्य नाड़ी चल रही है कि चंद्र नाड़ी चल रही है, ईड़ा है, पिंगला है कि सुषुम्ना है। तालु रंध्र में अमृत झर रहा है। दशम द्वार में दृष्टिपात करो। इस प्रकार से आपने मुझे जाल में बिधा के रखा। सोच रहा था कि मुझे बहुत गहरी बात बता रहे हैं, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। बेटा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जितने आज के जो ध्यान कराने वाले लोग हैं सब इसमें उलझ चुके हैं, अब यहां से निकल नहीं पा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो ध्यान से, वो प्रभावित हो मत जाना पवन तुम जाकर के। पवनों में टिके हो, पवनों में टिके हो। पवनों में टिके हो। तनुबात बलय, घनबात बलय, घनुदिवात बलय, इस पर तो लोक टिका है, पर मैं ऐसे लोक में नहीं टिकना चाहता। जिस पर लोक टिका है, तुम सब पवनों में घूम रहे हो। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुमना, पवनों में घूम रहे, पवनों में घूम रहे हो। आन वायु, अपान वायु, इन वायु में घूम रहे हो। इसके इस ध्यान से कभी भगवान नहीं बन पाएंगे आप। बड़ा गहरा विषय बोल दिया गया है। शब्द कितने सुंदर थे।
ईड़ा को देखिए, पिंगला को देखिए, सुषुम्ना को देखिए, चंद्र नाड़ी देखिए, सूर्य नाड़ी देखिए, श्वासों को देखिए, निश्वास को देखिए, पर एक शुद्ध जैनी के पास हमारी दृष्टि पहुंची नहीं। किसे देखिए? इन सब का हम संग्रह से देखेंगे तो शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम ऐसा समझ के रखा आपने। तत्ता शुद्ध सामान्य ग्रंथ हो चुका है आपके लिए। अधिक सामान्य नहीं बनाना चाहिए वस्तु को। पीयूष शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम। ये शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास ये सब पौद्गलिक है, पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। मैं ध्यान करना चाहता था पीयूष, शुद्धात्मा को देखने की दृष्टि थी मेरे मस्तिष्क में, पर आपने मुझे कहां भटका के रखा है। सांसों को देखो, क्या दिखा रहे थे मुझे आप? पुद्गल दिखा रहे थे। आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाओ, विशुद्धि चक्र पर स्थिर हो जाओ, मेरुदंड पर स्थिर हो जाओ, नाभि कमल पर स्थिर हो जाओ। ये आप मुझे कहां स्थिर करा रहे थे मित्र? इससे मुझे ध्वनित हो चुका है। इन ध्याताओं को भी देह का बोध नहीं है। इन ध्याताओं को भी संजय सागदी बेटा, इन ध्याताओं को भी ध्येय का बोध ही नहीं है। देह का बोध ही नहीं है। देह का बोध तो सोचा ही नहीं है। देह में ही देह है इनका तो, देह में ही देह इनका तो। ओह, एक कपाल भाती क्रिया करो, योगा करो, इन सब की जो भी दृष्टि है। निखिल बेटा भोला से प्रभावित इस बात पर हो मत जाना। जब ऐसे बैठे मिले ना, ऐसे करे ना, तो मतलब ये क्या कर रहा है? तुम सोच रहे कितना माना भैया बोला, कितना ज्ञानी जीव है, क्या अपने लगा हुआ है, ध्यान में लगा हुआ है, आंखें बंद किए बैठा है। बेटा ध्यान नहीं है, देह की क्रिया, देह की क्रिया है, न कि देह की क्रिया है। बोला उपलक्षण है ये, उपलक्षण। किम नाम उपलक्षणम? स्वस्य सादृश्य ग्रहणम लक्षणम उपलक्षणम। अब ये उपलक्षण है। उपलक्षण मतलब भोले का नाम ले दिया, मतलब इन जैसे जितने लोग देश में लोगों को परेशान कर रहे हैं, बोले एक क्रिया करो, एक क्रिया करो, एक क्रिया करो, ये मात्र बेचारे देह में घूम रहे हैं। इनको आत्मदेह का बोध ही नहीं है और शुद्धात्मा का तो बोध ही नहीं है। बिल्कुल इसी संग्रहने से देखा गया तो बेचारे वहां पाए गए जहां पर निगो दिया है। संग्रहने से देखा वहां पाए गए जहां सप्रतिष्ठित शरीर है। ओ प्रमेय प्रचंड होना चाहिए तो प्रवचन प्रचंड होगा, और उत्साह शक्ति होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए तो नव अभिनव अवनय प्रमेय तुम्हारे सामने आएंगे। लेकिन मित्र संग्रह से जो भी मैं बोल रहा हूं सब मात्र पौद्गलिक है। व्याख्यान पौद्गल से होता है, व्याख्यान पौद्गल से हो रहा है। जो व्याख्या है वो समझदार है। इसलिए चक्रेश सिंह क्या, चक्रेश इस आसी भाई से जरूर कहना बेटा, अभी हमने जिनको जाना है, जिनको सीखा है, जिनको पढ़ा है, वे देह के बाहर ले नहीं जा पाए। देह के बाहर नहीं ले जा पाए।
संपूर्ण सूत्रों को, जितने लोगों ने अध्यात्म के कथन किए हैं, बोला ये मित्र एक दिन के पढ़ने से तो पता नहीं कहां पहुंच गया, और मैंने तो पूरे पढ़ डाले, मैं वहीं हूं जहां था। ओहो बेटा, विषय समझ। देश में जितने दार्शनिक लोग हैं, मेरे पास एक ग्रंथ रखा हुआ है, विश्व में जितने दर्शन हैं, उस ग्रंथ में सारे दर्शनों की व्याख्या है। वो सारे दर्शनों को अध्ययन करने के उपरांत, पर मित्र मेरी दृष्टि वहीं जाती है जहां समय सार है, जहां पर समय सार है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यानी यदि जिस व्याख्या को अभी अभी आप सुन रहे हो, इस व्याख्या के व्याख्या को पकड़ लिया ना, देह के रोगों पर तो दृष्टि ही नहीं जाएगी। दृष्टि ही नहीं जाएगी। क्यों? उसने देह को स्वीकारा ही नहीं है। इस विषय में आप अपने घर के व्यवहार को प्रवेश मत दिलाना, नहीं तो आप यूं कहोगे आप निष्ठुर हो, यूं कहोगे आपको क्या मालूम किसमें को क्या पीड़ा क्या दर्द है। मुझे तुम्हारे दर्दों से कोई प्रयोजन नहीं है। दर्दों के दर्द ने ही मुझे आज तक दर्द दिया है। दर्दों के दर्द ने ही आज तक दर्द दिया है। ये दुनिया के दर्दों को देखता रहा तो दर दर में भटकना पड़ रहा है। लिंग अलंग सागर जी, अनंग सागर जी, अनंग सागर जी, अनंग सागर जी, मित्र दर दर के दर्द देखे तो भटको दर दर। दर दर नहीं भटकने के परिणाम यदि आपके हैं तो दुनिया के दर्द देखना बंद कर दो। वो अपने तन का भी दर्द देखना बंद कर दो, मन का भी दर्द देखना बंद कर दो, वचन का भी दर्द देखना बंद कर दो। तुम दर दर नहीं भटकोगे, तुम्हारे दर पर दुनिया आएगी। समयसार खोजो संग्रहने में जितने ध्याता जगत में ध्यान करा रहे हैं, बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं मात्र देह के पास, और मात्र उनका व्याख्यान जो होता है वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए होता है। ऐसा करोगे तो ये रोग नहीं होगा, ऐसा करोगे तो ये रोग नहीं होगा। अरे तुम्हें ये रोग नहीं दिख रहा, हमें जिसमें रोग हो रहे हैं, जिसमें रोग हो रहे हैं, जिसमें रोग हो रहे हैं, और जिसे तुम सुरक्षित कराना चाहते हैं, हमें वो ही रोग दिखता है। नहीं आया समझ में? संजय सागर जी, जिसे ये ज्ञानी लोग निरोग करना चाह रहे हैं, संजय सागर जी जिसे ये निरोग करना चाह रहे हैं पीयूष, हमें वो ही रोग दिखता है। आप देह को निरोग कराना चाह रहे हो, आप मन को निरोग कराना चाह रहे हो, वचन को निरोग कराना चाह रहे, यही तो आत्माएं बड़े बड़े रोग लगे हुए हैं। इस देह का ही अभाव हो जाए तो आत्मा स्वस्थ है। आत्मा स्वस्थ है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रोग त्रियोग। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रोग त्रियोग। विश्व का सबसे बड़ा रोग त्रियोग। ये त्रियोग हट जाए तो आत्म प्रदेशों का परस्पंदन समाप्त हो जाए, आत्मा सुस्त अशरीरी भगवान सिद्ध सरा पर कार्य समयसार प्रकट हो जाए। इसे भी समझो, इसे भी सोचो, इसे भी समझो। अब आपको मालूम चलेगा जैन तत्व विद्या कितनी गहरी है। तत्व विद्या शब्द गहरा नहीं होता, तत्व विद्या शब्द की गहराइयां नहीं है मित्र। तत्व विद्या कितनी गहरी है इसे खोजिए आप। मां चिट्ट असी मां चिट्ट मां जंपे मां चिंते किंबी होई थरो अप्पा अपनिरो
इनमें परम हवे ध्यानम। मां चिट्ट है, कोई चेष्टा मत करो। मां जंप है, झांझरी कोई जल्प मत कर। मां चिंता है, कोई चिंतन मत कर। किंबे होई थरो, स्थिर हो जाइए। अप्पा अपमीरो, आत्मा को आत्मा में लीन कर दीजिए। प्रमाता को प्रमाता में ही लीन कर दीजिए। ज्ञाता को ज्ञाता में लीन कर दीजिए। ज्ञान को ज्ञान में लीन कर दीजिए। प्रमाण को प्रमाण में लीन कर लीजिए। ज्ञानी यही है ध्यान। इस ध्यान के लिए हम आपके पास आए थे। आपने तो मुझे पता नहीं कहां के दरवाजे दिखा दिए, मूल स्थान दिखाया ही नहीं। कोई बाशुकुंड आया पीयूष, तीर्थंकर महावीर स्वामी के दर्शन करने के भाव थे उसके। किसी पुरुष ने यहाँ के धर्मशाला के एक एक कमरे दिखा दिए, यहाँ के बगीचे के एक एक वृक्ष दिखा दिए, एक एक पुष्प दिखा दिए, फल दिखा दिए, और मित्र बाहर उसको निकाल दिया। वर्धमान के तो दर्शन होने ही नहीं दिए। ऐसे महात्मा पुरुष सागर जी जैन मुनि बनने के उपरांत जगत में लिप्त होकर के जीव यही निहारता रहा, यही निहारता रहा, उसे पता ही नहीं चलेगा हम जैन मुनि बन के आए थे कि नहीं। इतने में शरीर छूट गया। कथा समाप्त नहीं हुई, कथा तो और बढ़ गई। जिसे तुम समाप्त करने के लिए आए थे वो तो लंबी और हो गई। अब इस घर से निकले, अब दूसरे घर में घुसना पड़ जाएगा तुमको। मतलब इस देह से निकले मित्र, दूसरी देह में चले जाओगे। उस देह में जाके पता नहीं क्या क्या कर डालोगे। फिर तीसरी देह में क्या दुर्दशा होगी, ये आप ही देख लो। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, बालको सुरक्षित हो जाओ, सुरक्षित हो जाओ, सुरक्षित हो जाओ। तुम्हें सब देह में ही स्थापित कर रहे हैं, देह में स्थापित कर रहे हैं। शमशान क्या है? मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान की संपूर्ण पर्यायों के विकल्प से शून्य होकर के एकमात्र छाय ज्ञान पर दृष्टि की लवलीन है। फिर उसे तुम चाहे समयसार कहो, चाहे ज्ञान कहो, चाहे दर्शन कहो, एक ही बात है। झेल पा रहे हो क्या आप लोग? कैवल्य को प्रकट कर लिया जीव ने, वो कैवल्य को प्रकट करके आपकी भाषा में ज्ञान हो सकता है, आपकी भाषा में दर्शन हो सकता है, परंतु मेरे मित्र मेरी भाषा में मात्र समयसार है। कुंद कुंद भगवंत ने लिखा जो समयसार ग्रंथ है, वो ग्रंथ समयसार की महिमा को व्याख्यात करने वाला ग्रंथ है। जो समयसार है वो निर्ग्रंथ है। कुंद कुंद आचार्य देव ने जो लिखा ग्रंथ है उसमें व्याख्यात है, समयसार है, लेकिन समयसार का व्याख्यान है। जो समयसार है वो निर्ग्रंथ है, मात्र निर्ग्रंथ। समयसार उपलासन में आविष्टित नहीं होता, और इसमें समस्त सार को बुरी लगे तो कल लगे, अभी लग जाए, मुझे कोई तनाव नहीं है। बोले समयसार उपलासन में बेष्टित नहीं होता,
कुछ समझ में आया मेरा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे? समय सार उपलासन में बेइज्जत नहीं होता। आप लोग उपलासन जानते क्या? बुंदेलखंडी भाषा बोलूं, समय सार अछार में लिपटता नहीं है। समय सार मेरे मित्र उपलासन में लिपट के नहीं रखा जाता है। समय सार काष्ठामृयों में नहीं रहता है। समय सार वस्त्रों में छिपा के नहीं रखा जाता है। समय सार तो मात्र मात्र निर्गंत ही होता है। वो कैसा निर्गंत? निर्गंत भेज के निर्गंत पने में भी नहीं होता। समय सार में धागा नहीं होता, समय सार में देह नहीं होता, समय सार में रक्त नहीं होता, समय सार में रस नहीं होता है। अस्थि, मज्जा, मेदा, शुक्र, समय सार में कुछ भी नहीं होता है। औदारिक शरीर नहीं होता, कारमान शरीर नहीं होता, वैकृक शरीर नहीं होता, आहारिक शरीर नहीं होता। हे मित्र, तेजस शरीर नहीं होता है और मिश्र शरीर भी नहीं होते। समय सार पांचों शरीरों से रहित है। वचन योग में समय सार नहीं, काय योग में समय सार नहीं, मित्र मन योग में समय सार नहीं। समय सार तो मात्र समय सार ही होता है। किस युग में खोजेंगे आप समय सार? पीयूष, किस युग में खोजेंगे समय सार? इसलिए ज्ञानियों, समय सार ग्रंथ से समय सार समझो। पर कुंद कुंद नहीं कह रहे कि तुम मात्र मेरे समय सार ग्रंथ का प्रचार करो। ग्रंथ प्रचार के लिए समय सार कुंद कुंद ने नहीं लिखा, निर्गंत समय सार को प्राप्त करो। इसलिए ग्रंथ समय सार समझो। मालूम चला भूले जैसे पंडों ने विचारों ने जन्म से लेकर के समय सार ग्रंथ को सिर पर रख करके और देश में घूमना प्रारंभ कर दिया और तब तक वृद्ध अवस्था आ गई, सिर हिलने लग गया है, जाने के दिन आ गए हैं। समय सार ग्रंथ का ही प्रचार करता रहा, लेकिन निर्गंत समय सार का वेदन कौन से भाव में करेगा भाई? निर्गंत समय सार का वेदन कब करेगा? समझ बेटा अमन, तेरे भिंड में जितने मुमुक्षु जीव हों, आज का प्रवचन जरूर सुना देना और उनसे कहना, जिनको समय सार उत्तर पुराण में भेद दिख रहा है, वे बहिरात्मा ऐसा ही व्याख्यान करेंगे। जो बहिरात्मा जीव हैं वे उत्तर पुराण समय सार में भेद करते हैं। जो बहिरात्मा पद्म पुराण में समय सार में भेद करते हैं। जो बहिरात्मा में गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड में, पंचसंग्रह में, धवल, जयधवल, महाबंध में समय सार में भेद करते हैं। जो ज्ञानी जीव होता है वो सब में समय सार ही देखता है। हो। नहीं था मुझे मालूम कि आप लोगों का स्तर इतना नीचा है। अरे बहिरात्माओं, उत्तर पुराण में जो लिखा है वो किसके बारे में लिखा है? 23 तीर्थंकरों के विषय लिखा है। वो 23 तीर्थंकर क्या है? समय सार। अध्यात्मंगणी नाम का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सुब्रत सागर जी खोज बीन लो, आ गया क्या? अध्यात्मंगणी नाम का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आएगा समय तो पर्याय रही, क्योंकि कोरोना चल रहा ना मित्र, पर्याय रही। इस ग्रंथ पर भी कभी आपको कुछ कहेंगे, जिसमें अध्यात्मंगणी नाम के ग्रंथ में 8 प्रकार से समय सार शब्द की व्याख्या है। उसको समय देशना के प्रथम भाग में हमने लिया है विषय। 8 प्रकार से समय सार शब्द की व्याख्या, मात्र शब्द की मात्र व्याख्या 8 प्रकार का समय सार होता है। इसलिए मुझे घोर आश्चर्य हुआ, धन्य बोला आपके लिए और आपको समझाने वाले के लिए भी धन्य हो कि वे वो कह रहे कि उत्तर पुराण पढ़ो, समय सार मत पढ़ो। अरे ज्ञानी, उत्तर पुराण में जो लिखा वो समय सार ही है। तेईस तीर्थंकरों की व्याख्या उत्तर पुराण में बराबर,
गुरुभद्र स्वामी ने की है। वे कौन सा तीर्थंकर ऐसा जो समय सार नहीं है? उसको एक का नाम बता दो मुझे। एक भी तीर्थंकर समय सार सुन नहीं है। समय सार का आश्रय लिए बिना समय सार बनता नहीं। वो समय सार ग्रंथ का आश्रय ही लिए रहेगा तो समय सार बनेगा नहीं। ये अज्ञानियों की, बहिरात्माओं की व्याख्या है कि समयसार ग्रंथ ने समाज में फूट डाल दिए। अरे समयसार ग्रंथ अभेद की ओर ले जाता है, तुम भेद तुम्हारी दृष्टि में है। समयसार ने फूट नहीं डाली, तुम्हारी अज्ञानता ने फूट डाली है। जो समयसार समझ नहीं पाए वे समयसार कहते रहे, उनसे फूट पड़ी है। जो समयसार समझ नहीं पाए, समयसार का विरोध करने लगे, उनसे फूट पड़ी है। एक सम्य ज्ञानी समयसार पढ़ लेते तो यूं कहते, ओ समयसार तो अद्भुत ग्रंथ है, भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला महान ग्रंथ है, इसे तुम फूट डालने वाला ग्रंथ कहते हो। ये मिथ्या दृष्टियों के मुख में छेद नहीं हुआ जो भगवान से कह रहे कि समयसार ग्रंथ भेद करता। अरे समयसार भेद नहीं करता है, समयसार तो अभेद की बात बताता है। धिक्कार हो ऐसे जीवों को, दया के पात्र में भी जो यूं कह रहे कि समय सार से समाज में भेद पड़ गया। समय सार से भेद नहीं पड़ा है, समय सार को न समझने वालों की दृष्टि में भेद था। समय सार तो भेद से अभेद की ओर ले जाता है। हो क्या करूं सुब्रत सागर जी, क्या करूं बेचारे दया के पात्र ने, क्या करूं। आपने मिश्री घोल घोल करके तो दूध बना के दिया था, पर बेचारे के मुख में कड़वा जहर भरा हुआ था, पित्त रोग भरा हुआ था, उसको मिश्री घुला दूध भी कड़वा दिख रहा है। अमृत भूत समय सार में तुम जहर देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि खोटी है। समय सार तो मां अमृत है। हो इसलिए भगवान नेमिचंद स्वामी ने गोमठ सा जीव कांड जी में लिखा हुआ है, मिथ्यत्तम वेदंतो, जिसको मिथ्यात का भेदन हो रहा है वो मित्र ओवेट्टम जो उपदिष्ट सूत्र ग्रह हैं उनको नहीं बेचारा समझ पाता है। जैसे पित्त जिसके मुख में भरा हुआ है उससे मेरे मित्र मीठा दूध भी कड़वा लगता है, ऐसे मिथ्यात का पित्त जिसके अंदर भरा हुआ है उस समय सार जैसा ग्रंथ भी मेरे मित्र कड़वा लगता है। लेकिन समय सार पित्त रोगी के पित्त होने से कहीं मिश्री कड़वी नहीं हो जाएगी, दूध कड़वा नहीं हो जाएगा। ऐसे मिथ्यात का पित्त जिसके अंदर है उसके नियोग से मेरे मित्र समय सार कड़वा कभी नहीं होगा। जगत के संपूर्ण विश्व के विवादों को नष्ट करने वाला कोई है, उसका नाम स्यादवाद शासन है। मेरे मित्र स्यादवाद शासन है, अध्यात्म है। वो अध्यात्म का निचोड़ संप्रति काल में कोई है, उसका नाम मान ग्रंथ समय सार। इसलिए मित्र अब ऐसी भूल कभी मत करना। बोले भैया ऐसी भूल कभी मत करना, मेरे भैया बोले ऐसी भूल कभी मत करना। कभी स्वप्न में मत कह देना कि समय सार ने देश का समाज का खंडन किया है। समय सार ने खंडन नहीं किया मेरे मित्र, खंडन तुम्हारी कसायों ने किया है। आइए बोलो चक्र बराबर। सम्मत शरणानम, आनंद आ गया। अभी भी सद्भाव सागर नहीं मुस्कुरा पाए, अब महावीर तुम्हें मुस्कुरा देने नहीं आ रहे। संबद्धन देखो, बूढ़े हार मनुग भी अनंग सागर देखो, 32 से 32 दिख रहे हैं उनकी। अब सोचो भैया कहीं आपको हमारे समय सार का आदत ना लग जाए, नहीं तो आप जहां रहोगे फिर कहोगे वो समय सार। हम तो विश्व सार को समझा देंगे भैया, भले 8 दिन में 1 दिन समझाना, लेकिन समय सार जरूर सुनाते रहना। सम्मदंशनानम एसो लेदित्य नवरी बोधेशम। समय सार है, वो क्या है? इस पर अमृतचंद स्वामी की टीका, जयसेन स्वामी की टीका देखो क्या आनंद से भरी हुई टीका है इसकी। नवरिपदेशम सम्यक दर्शन ज्ञान में लभते केवल ज्ञान उपदेशम। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो भी संज्ञा प्राप्त हो रही है वो मात्र ज्ञान का ही उपदेश है। चक्रेश
इस पर बहुत चर्चा की थी, पर लास्ट में आपने मान लिया था कि ठीक है ठीक है। एक दिन हमने कहा ये दर्शन कुछ नहीं है, याद है आपको, सब ज्ञानी है। तो मित्र, आला पद्धतिकार ने क्या गुण रहस्य भर के रखे हुए हैं। अत अनेक स्वभावान मध्य ज्ञानाख्या परम स्वभाव गृहीत्वा, अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान स्वभाव को परम स्वभाव ग्रहण किया गया है। अब माने कि बोला हम ये सोचें, आप ये प्रवचन कर रहे हो, पूरे देश में जा रहे हैं, किसको समझ में आ रहे हैं? मित्र ये मत सोचना कभी स्वप्न में भी, ये सोच के बोलूंगा ना तो कभी मित्र जिनवाणी का रहस्य बाहर आएगा ही नहीं। जो जो जीव देश में सुन रहे हैं सुनेंगे, वे सब अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। छोटे से बच्चे को आप धीरे धीरे दूध पिलाते हो, माँ के दूध से गाय के दूध पिलाते हो, और गाय के दूध से भैंस का दूध पिलाने लगते हो, वो सीखता कि नहीं सीखता? फिर अन्य प्रासादन क्रिया करके उसको खीर खिलाते हो आप, तो उसकी योग्यता बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते हो? ऐसे ही धीरे धीरे योग्यता बढ़ेगी, तभी तो आप समय साथ सुन पाएंगे। वो पहले से ही कह दिया नहीं वो तो पानी पिएगा, पानी पिएगा, एक बूंद दूध में 50 बूंद पानी मिला दो, कितना कमजोर कर दिया बच्चे को आपने। समय सब नए पर खरीदो, ये मूल विषय है। सब नए पक खरीदो, सभी नयों के पच से रहित। जो है सो बढ़दी समय सारो। निश्चय नय भी एक पक्ष है, व्यवहार नय भी एक पक्ष है। इन दोनों नए से जो रहित है उसका नाम समय सार है। कम बद्धम एवं जाने पखम नए पचित कंतो बड़े दोषों सो समय सारो। मैं कर्म से बद्ध हूं, कर्म से अबद्ध है, ये भी नए का पक्ष है, इन दोनों से रहित है, उसका नाम समय सार है। स्थिर हो जाओ ज्ञानी मित्र। बोलो चक्रेश। ये मुक्ता ने पक्षपातम श्रो गुप्ता निवसंत नित्यम विलीन संकल्प विकल्प जालम ते साक्षात ममृतम पिबंती। भगवत अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, ऐसे ग्रंथों के सूत्रों को, छंदों को, कलशों को आप बोलो चक्रे, तुम्हारी प्रज्ञा बढ़े और क्या प्रशस्त व्यवसाय हो। एक किसान बैठ करके तुम समय सार के अध्यात्म व्याख्यान करो, कहां तुम पड़े कचड़े में, कुछ नहीं। आप अंदर तो देखो, एक बार पुनः आप अपने कलश का उच्चारण करते बहुत अच्छे से, आपको लगेगा क्यों ये नित्या ये मुक्ता ने पक्षपातम श्रू गुप्ता निसंत नित्यम विलीन संकल्प विकल्प जालम ते साक्षात ममृतम पिबंती। ए मुक्ता ने पक्षपातम, जहां पर नए के पक्षपात का विकल्प समाप्त हो चुका है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, संसार के संकल्प विकल्प के जाल जिसके विलीन हो चुके हैं, वही जीव साक्षात अमृतभूत, साक्षात अमृतभूत परम समृद्धि रस भाव का पान करता है। अमृतम पिबंती, अमृत का पान करता है। इससे बड़ा अमृत क्या हो सकता है? इसलिए भैया आपको कीमत समझ में नहीं आ रही है। इन भाई लोगों के चेहरे देखो, हिड़ोले ले रहे, हिड़ोले कि ओहो मित्र तो 9 बजे चला गया होता तो आज इस समय सार की व्याख्या नहीं सुन पाता। कभी नहीं जाएगा तो हर समय सुनेगा।
इसलिए सत्य है, जिस ग्रंथ को पा करके बोला, एक जीव ने अपनी मुख पट्टी उतार के फेंक दी और यूं कहा, ओ ये अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला महान ग्रंथ समय सहयोगी और अच्छे मिल जाते और बीतरागी दिगंबर मुराज बन जाते तो मित्र अखंड समाज में विघटन न होता। ये तत्व के इस वास्तविक निर्णय के अभाव में खंडन हुआ है, क्योंकि समय सार ग्रंथ को कुंद कुंद जैसा योगी लिख रहा है। स्वयं दिगंबराचार्य थे, उन्हें अच्छे से मालूम है अंतरंग बहिरंग परिग्रह का परित्याग किए बिना सुई की नोक के बराबर परिग्रह धारण करेगा। धागा मात्र भी समय सार की वेदना से संसार की वेदना तो कराएगा, पर संसार में समय सार का वेदन नहीं करने देगा। वेद वेदक भाव जो होगा वो व्यापी व्यापक वेद वेदक भाव जो है वो आत्मा का स्वका स्वभाव है, ऐसा समय सार है। इसलिए ज्ञानियों जिन्होंने संग्रह किया इस ग्रंथ में, श्रवण सुत्तम में इस गाथा का, अच्छा किया है। कम से कम जन सामान्य के बीच में ये ग्रंथ पहुंचे और लोगों को लगे, वो समझ सके, ओहो हमने जगत के अध्यात्म देखे सुने हैं, पर तीर्थंकर महावीर की परंपरा में, सनातन परंपरा में जो अध्यात्म श्रवण परंपरा का है वो बेजोड़ अध्यात्म है। उसमें में मित्र शरीर का स्वाद नहीं है, इंद्रियों का स्वाद नहीं है, स्वाद लेने का स्वाद नहीं है, स्वाद देने का स्वाद नहीं है। उनका जो समय सार का स्वाद है न ग्राही है न अग्राही है, पर से ग्रहण नहीं होता है और निश्चय छोड़ता नहीं है, वो तो जो है सो है। इसलिए मित्र 47 शक्तियों में त्यागोपादान शक्ति गोष्ठी। अब देखते भाई गोष्ठी, ग्रीष्म काल की गोष्ठी हो चुकी है अलंग ग्रहण पर, शीतकाल की गोष्ठी हो जाएगी 47 शक्ति पर। अब देश के विद्वान तो इस महामारी में आ नहीं पा रहे हैं, हमारे श्रवण विद्वान कर लेंगे, देश के विद्वान घर में सुनेंगे, जब समय बदलेगा वे भी आ जाएंगे। जाओ, आज समय सार को ध्यान रखना, कल पुनः चर्चा करेंगे यदि पर्याय रही तो। आत्म स्वभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की